सुनो, मैं ये नहीं जानता तुम ढोल को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं ढोल को क्या समझता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ढोल बजा था करबला में, लेकिन हुसैनियों ने नहीं बजाया था, यजीदियों के हाथ में था। बस मैं इतनी बात कह चुका। एक कबीले, एक बस्ती से ये कैदी 72 नेजों पे 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, उनके पीछे गाजी अब्बास का, उनके पीछे अली अकबर का, उनके पीछे हज़रत कासिम का। ऐसे सरों को नबी रुतबे के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ था। सबसे पीछे सर, सबसे छोटे शहीद हज़रत अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब वो है जिसके जलवों में सैयदा कायनात के जलवे नजर आते थे। और याद रखिएगा, हुसैन भी कोई खाली मदीने में पैदा होकर डायरेक्ट करबला नहीं पहुंचा है। हुसैन वो है जो 25 साल तक रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। मुहद्दिस भी है मेरा हुसैन। 25 साल तक रियाजुल जन्ना, जिसके अंदर जाने के लिए आज ऑनलाइन बुकिंग करके 5 मिनट के लिए जाने मिलता है, हुसैन 25 साल तक वहां बैठ के हुजूर की हदीस पढ़ाता रहा। क्यों ना पढ़ाता? ठहरा जो जन्नती जवानों का सरदार। क्या पता दुनिया को। काफिला चला, काफिला चल रहा है। उस बस्ती के अंदर ना एक नाबीना भीख मांग रहा था खड़े होकर के, और जब ढोल की आवाज सुनी ना तो उसने समझा शायद बारात आ रही है। अमीरों के चोंचले ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बिगड़े अमीरों के चोंचले। उसने सोचा शायद कोई बारात है, और जब बारात है तो फिर दूल्हा है, दूल्हा होगा तो भीख भी तभी मांगेंगे जब दूल्हा करीब आएगा। उसने बच्चे से कहा, उसके साथ एक बच्चा था जो उंगली पकड़ के उसको चलता था, उसने कहा बेटे जब बारात आ जाए ना और दूल्हा पास होना इशारा कर देना, सवाल तभी करूंगा जब दूल्हा पास होगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी। बच्चे ने जब ढोल आते देखे ना, मोड़ पे से मुड़े, बड़े बड़े ढोल, शान वाले कपड़े, महंगे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने। उसने कहा अब्बा जी लग रहा है बाराती बड़े कीमती है, दूल्हा भी कीमती होगा। ये सोच के उसने कहा अब्बा जी जम के भीख मांगनी है। कहा ठीक है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा आने दो। जैसे ढोल वाले खत्म हुए और नेजे पे सर नजर आए ना, बच्चा होश खो बैठा, होश को बैठा, सर देखता रहा, सर देखता रहा, ये क्या माजरा। आगे ढोल, पीछे कटे सर। जब उसकी निगाह अली असगर के सर पे पड़ी ना तो वो होश खो चुका। गिरने लगा ना तो अली असगर का सर करीब से गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़ों ने गलती की हो सकती है, बड़े जंग में आ सकते हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नेज़े पे उठाया गया। ये सोच के वो गिरा ना, उसने बूढ़े का दामन पकड़ा संभलने के लिए, लेकिन गिर गया। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने जब समझा ना दूल्हा आ गया, सामने सैयदा ज़ैनब की सवारी, उनके पीछे हजरत फिजा की सवारी, ये गुजर रही है ना सवारी। उसने कहा अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। अल्लाह अकबर। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। बेटी बेटी होती है, बाप के नाम पे जान कुर्बान कर देती है। कहा अम्मा फिजा, कहा क्या? कहा इससे कहो एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे, इससे कहो ये फिर से अली का नाम ले। फिर से उसने अली का नाम लिया। आप कहते हैं इससे पूछो क्या ये अली को जानता है? उसने कहा कौन है जो जमीन पे हो और अली को ना जानता हो? अली को कुल कायनात जानती है। आप कहते हैं इससे पूछो चाहता क्या है? बच्चे को हजरत फिजा ने बुलाया, कहा क्या करते हो? कहा भीख मांगते हैं। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमसे क्या लेना, तुम तो खुद मुसीबत के मारे हो। कहा बता तो सही क्या चाहिए? कहा जी हम तो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो मिल जाता है ले लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे कहो वो जो सवारी पे सकीना बैठी है उसके कदमों की जगह की निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे की दौड़े लग गई है, जिस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है जाके मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने कहा अब्बा जी छोड़िए, अब भीख मांगने की जरूरत रखी है। कहा क्यों? कहा बहुत सोना मिल गया है। कहा यह कैसे हुआ? कहा अभी जो परदेसी गुजर के गए हैं उनमें जो रस्सी में बंधे कैदी थे उनमें एक खातून थी, उसने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा छोड़ सोना, ले चल मुझे उस शहजादी के पास जिसने तुझे इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गई है कोई आम बेटी नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के गई। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। ये तो मिट्टी को सोना कह दे तो सोना हो जाता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हाँ, ये काफिला चला, कितनी मुसीबतें। कूफा में ठहरा, कूफे से सफर दमिश्क का हुआ, दमिश्क से कूफा, कूफा से करबला, करबला से फिर वापसी मदीने की हुई है। जब मदीना शरीफ सैयदा ज़ैनब पहुंची है, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। आपने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद का जी फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे ये नाना का मज़ार है। क्या मैं भूल गया हूँ? कहा नहीं बेटे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को सुनाना था।
कहा जरा पास आका फूफी किसे, हम 2 लोग हैं। कहा नहीं, रुख कर जरा करबला की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया है, खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रो ही देते हैं। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम मगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाएं तो ये बख्शिश का ज़मान, बख्शिश की ज़मानत बन जाती है। कहते हो नहीं ये तो राफ़ज़ियों का तरीक़ा। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे। जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पन्नाले से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती हैं। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है? इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा, आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा अब्बा कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो, अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो कभी पानी दिया जाता ना, आप रो देते थे पानी देख के। पूरी जिंदगी का ये अमल था, पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा सज्जाद क्यों रोते हो? कहा मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा कब्र चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियां छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे गली से, सुने गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहा है, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, हाथ कांप गए, कहने लगा माफ कर दें मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चल कोई नहीं यार, नहीं पता था। कहाँ जा रहा है? कहा इसको ज़िबा करना है। कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा 10-5 रोज़ जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा जी। फरमाया पहला अदब क्या? उसने कहा पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे, बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे ख़ानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। फरमाया चल दूसरा अदब बता क्या है? उसने कहा जिस जानवर को ज़िबा किया जाए छुरी इतनी तेज कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी। का तुझे क्या पता गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुट्टल थी कि गला कटता नहीं था। का इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया तीसरा अदब बता। उसने कहा तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए ज़मीन पे, कहने लगे ओ परदेसी तुझे क्या बताऊं, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम करबला को खेल ना समझना, करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा है तो ये करबला वालों के दर की खैरात है। अगर लोग हंसते हंसते संभल में 5 बेटों
कब्रिस्तान ले जा सकते हैं तो ये तेरी मेरी मेहनत नहीं है, करबला वाले हुसैन की मेहनत का रंग, ये हुसैन की मेहनत का रंग है। बात बड़ी है, मुंह छोटा है। खुदा की कसम करबलों को समझने की कोशिश करें। जब कभी खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाते ना तो 2-3 लुक़मे करके खा के छोड़ देते थे। कहा क्यों नहीं खाते? कहा इस रोटी को देख के करबला की बिखरी हुई लाशें याद आती हैं। खुदा की कसम बताओ कोई ऐसा दर्द देखा हो तो बताओ। आपने बिखरी हुई लाशों को देख के कहा था इन मिलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। क्या जुमले थे मेरे इमाम के। खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कलाम कहा था, ये जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये कलाम पढ़ा गया था ना, ख्वाजा गरीब नवाज चीखे मार मार के रो रहे थे। कहा और सुनाओ मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी, फिर पढ़ो मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी। इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्युल मोहतरम। ए हवाएं जब तुम्हारा मदीने जाना हो तो मुस्तफ़ा वहाँ गुंबद खजरा में लेटे हुए हुजूर मज़ार में गए, उनसे जाके हमारा सलाम कह देना। किस बेबसी में मेरे सज्जाद ने, किस दुख के आलम में ये जुमले कहे होंगे, वो कैसा दर्द रहा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब आपने हवा से आवाज दे के कहा होगा कोई नहीं है परदेश में हमारी सुनने वाला, तू ही जाके मुस्तफ़ा से हमारा हाल बता देना। खुदा की कसम ये दर्द करबला का है। मैं तो कहता हूँ कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आज देखो अल्लाह ने ऐसा जलील किया है, जो काटने आए थे, जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए, और जो कटे थे आज भी वो जिंदा है। आज भी वो जिंदा है। किसी घर में यजीद का नाम नहीं मिलेगा, हर घर में 4-5 हुसैन मिल जाएंगे, 2-3 ज़ैनब हर कबीले में मिल जाएंगी, हर घर में एक आधा असगर या अकबर जरूर मिल जाया करता है। ये सदका हुसैन की दर की खैरात का है। जाओ आज भी करबला जाके देखो, उनके निशान मिट गए जो कब्जा करने आए थे, और जिनको पानी के बगैर कत्ल किया गया था, आज भी नहर फुरात पे उन्हीं का कब्जा है, आज भी वही काबिज हैं। कोई ये ना समझे हुसैन मजबूर था, खुदा की कसम हुसैन मजबूर नहीं था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस नाना का शहजादा है जिसकी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसा नहीं है मैं आहिस्ता पढ़ रहा हूं तो आप भी आहिस्ता पढ़ेंगे, इस नियत से पढ़ें कि इसका सवाब ज़हरा के लालों को पहुंचेगा। जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसे नूर जिंदाबाद, महफिल पाक पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।